हेलो दोस्तों और दी एक्सप्लेनर में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम सीखेंगे कि आप अपनी पहली वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल स्क्रैच से। बिलीव मी, ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आगे बढ़ने का प्लान क्या है? सिंपल सा 5 स्टेप प्रोसेस है। हम शुरू करेंगे वाई से, कि आखिर वेबसाइट्स इतनी ज़रूरी क्यों हैं। फिर हम आएंगे हाउ पर, प्लानिंग कैसे करनी है, अपना पहला पेज कैसे बनाना है और उसे थोड़ा इंटरैक्टिव कैसे बनाना है। और एंड में हम सब कुछ रैप अप करेंगे ताकि आप खुद क्रिएट करना शुरू कर सके। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, Why Websites Matter Today। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ बनाने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम उसे बना क्यों रहे हैं। आज की डिजिटल दुनिया में एक वेबसाइट की असली पावर क्या है? सोच के देखिए, आज के टाइम में एक वेबसाइट कोई फैंसी ऑप्शन नहीं है, ये एकदम ज़रूरी है। ये आपके बिजनेस का ग्लोबल स्टोर फ्रंट है, जिसे दुनिया में कहीं से भी देखा जा सकता है। ये आपका 24/7 सेल्समैन है, आपका डायरेक्ट सेल्स काउंटर है और नए कस्टमर्स को खींचने वाला एक मैग्नेट है। बेसिकली इट्स योर डायरेक्ट लाइन टू ग्रोइंग योर बिजनेस। ओके, तो अब हमें वाई क्लियर हो गया है। अब आते हैं हाउ पर। और हाउ का सबसे पहला और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है प्लानिंग। सो वेलकम टू सेक्शन 2, द 4-point वेबसाइट प्लान। कोई भी कोड लिखने से पहले आपके पास एक सॉलिड ब्लूप्रिंट होना ही चाहिए। और ये पूरा प्लान ना इन 4 सिंपल चीज़ों पर खड़ा है। पहला, पर्पस, आपकी साइट का मकसद क्या है। दूसरा, ऑडियंस, आप ये किसके लिए बना रहे हैं। तीसरा, कंटेंट, इस पर आप क्या दिखाओगे। और चौथा, मीडियम, लोग इसे कहाँ देखेंगे। इन 4 चीज़ों को A1 कर लिया तो आपका आधा काम हो गया। सबसे पहले आपका पर्पस क्या है, मतलब आपकी वेबसाइट का मेन गोल क्या है। ये गोल एकदम साफ होना चाहिए। क्या आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, या नए कस्टमर्स अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या ऑनलाइन सामान बेचना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जोमैटो का पर्पस है फूड ऑर्डर करवाना, जबकि विकिपीडिया का पर्पस है इन्फॉर्मेशन देना। गोल्स अलग, इसलिए उनकी साइट्स भी बिल्कुल अलग दिखती हैं। इसके बाद सोचना है अपनी ऑडियंस के बारे में। ये वेबसाइट आखिर है किसके लिए, उनकी ज़रूरतें क्या है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको पता है कि आपके ज़्यादातर यूजर्स का इंटरनेट स्लो है, तो आपको भारी भरकम इमेजेस और वीडियोस से बचना चाहिए। हमेशा यूज़र को दिमाग में रखकर ही डिज़ाइन करना है। अब आती है बात कंटेंट की, मतलब आप अपनी साइट पर दिखाओगे क्या, और जो भी दिखाओगे वो आसानी से मिलना चाहिए। सोचो, आप किसी वेबसाइट पर गए और आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढने में 5 मिनट लग गए। फ्रस्ट्रेट होके बंद कर दोगे ना? एग्जैक्टली। गुड कॉन्टेंट एंड ईजी नेविगेशन आर की। और आखिरी प्लानिंग स्टेप है मीडियम, यानी लोग आपकी साइट कहाँ देखेंगे। एक बड़े से कंप्यूटर पे, टैबलेट पे या मोबाइल फ़ोन पे। एक अच्छी वेबसाइट हर स्क्रीन साइज पर फिट बैठनी चाहिए और हर ब्राउज़र जैसे क्रोम या फायरफॉक्स में सही से काम करनी चाहिए। इसी को फैंसी भाषा में रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कहते हैं। चलो, प्लानिंग बहुत हो गई, अब हाथ गंदे करने का टाइम है। लेट्स गेट प्रैक्टिकल। सेक्शन 3 में हम कंपोजर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके स्कूल प्लाजा नाम के एक स्टोर के लिए एक सिंपल सा होम पेज बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे सिंपल स्टेप, कंपोजर खोलिए, एक नई फाइल बनाइए और उसे फौरन सेव कर दीजिए। नाम क्या देना है? index.html। ये नाम बहुत बहुत ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे index.html ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? वेल, इसका रीज़न सिंपल है। जब कोई आपकी वेबसाइट पर आता है तो वेब सर्वर सबसे पहले इसी नाम की फाइल को ढूंढता है और उसे दिखाता है। बेसिकली ये आपकी वेबसाइट का मेन गेट है, अ फ्रंट डोर, जहां से हर कोई एंटर करता है। ओके, फाइल बन गई। अब पेज का ढांचा यानी लेआउट बनाते हैं। कंपोजर में हम इसके लिए टेबल्स का यूज करेंगे। ये थोड़ा ओल्ड स्कूल तरीका है, बट इट्स सुपर सिंपल टू अंडरस्टैंड। हम बेसिकली एक बड़ी टेबल के अंदर छोटी छोटी टेबल्स डालेंगे। एक टेबल हेडर के लिए, एक कंटेंट के लिए। इस कॉन्सेप्ट को नेस्टिंग टेबल्स कहते हैं। अब इन टेबल्स को भरना तो बहुत ही आसान है। टेक्स्ट डालना है, बस सेल में क्लिक करो और टाइप कर दो। इमेज डालनी है, मेन्यू में जाओ, इंसर्ट इमेज सिलेक्ट करो, दैट्स इट। इट्स अ रियली सिंपल विजुअल वे टू बिल्ड योर पेज। ठीक है, पर एक वेबसाइट सिर्फ एक पेज की तो नहीं होती है ना? तो अलग अलग पेजेस को आपस में जोड़ते कैसे हैं? जवाब है लिंक्स से। आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उससे एक लिंक बना सकते हो जो यूजर को दूसरे पेज पर ले जाएगा, जैसे कि schoolbags.html पर। ओके, सो अब तक हमने जो बनाया वो एक स्टैटिक पेज है, मतलब वो इन्फॉर्मेशन दिखाता है पर कुछ करता नहीं है।
तो सवाल ये है कि एक साइट को इंटरैक्टिव कैसे बनाएं? जैसे एक शॉपिंग कार्ट काम कैसे करता है? चलिए सेक्शन 4 में इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो इस पूरी इंटरैक्टिविटी का जो सीक्रेट हीरो है ना, वो है एक कुकी। अब ये खाने वाली कुकी नहीं है, ये बस एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल है जो वेबसाइट आपके कंप्यूटर पर छोड़ जाती है। इसे एक डिजिटल स्टिकी नोट की तरह समझो जो आपकी चॉइसेस को याद रखता है। तो आते हैं $1,000,000 क्वेश्चन पर। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं तो साइट को कैसे याद रहता है कि आपके कार्ट में क्या क्या है? और जवाब है जावास्क्रिप्ट और कुकीज की ऑसम जोड़ी। ऐसे सोचो, जावास्क्रिप्ट आपका पर्सनल शॉप असिस्टेंट है। जब आप ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करते हो तो जावास्क्रिप्ट उस प्रोडक्ट की डिटेल उठाकर आपके कुकी वाले शॉपिंग बैग में डाल देता है। फिर जब आप बिल भरने जाते हो तो बिलिंग काउंटर उसी कुकी को देखकर आपका टोटल बता देता है। सिंपल। और इसी के साथ हम आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, योर टर्न टू क्रिएट। हमने प्लानिंग, बिल्डिंग और इंटरैक्टिविटी सबके बेसिक्स कवर कर लिए हैं। अब आपके पास वो सारे टूल्स हैं जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या सीखा? नंबर 1, हर अच्छी वेबसाइट एक सॉलिड प्लान से शुरू होती है। नंबर 2, कॉम्पोजर जैसे टूल्स में टेबल से लेआउट बनाना आसान है। 3, होम पेज को index.html नाम देना क्रिटिकल है। 4, लिंक्स आपके पेजेस को जोड़ते हैं। एंड 5, जावास्क्रिप्ट और कुकीज मिलकर आपकी साइट को इंटरैक्टिव बनाते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।